ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुनें। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आइए जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें थाइम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को बहने से रोकना और क्षतिग्रस्त टिश्यू को जल्दी भरना होता है। जब शरीर में किसी कारण कट या चोट लगती है तो प्लेटलेट्स वहां सक्रिय होकर थक्का बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। सामान्य प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की सामान्य मात्रा 1,00,000 से 50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। लो प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? प्लेटलेट्स खून में मौजूद बेहद जरूरी सेल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करते हैं, जिससे ज़्यादा खून बहने से बचा जा सके। एक सामान्य स्वस्थ इंसान के खून में 1,50,000 से 4,50,000 प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर होते हैं। अगर प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 से कम हो जाती है तो इसे लो प्लेटलेट्स काउंट कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये कुछ अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई संक्रमण, एनीमिया या ऑटोइम्यून बीमारी। कभी कभी ये भी दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो जाता है। आइए अब जानते हैं प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएं। अगर प्लेटलेट्स काउंट हल्का कम है तो कुछ खास चीज़ें खाकर उसे नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लेटलेट्स तुरंत कैसे बढ़ाया जाए तो ये जानना जरूरी है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बनना और उनका कंट्रोल होना एक जटिल प्रक्रिया जिसे ज़बरदस्ती तेज नहीं किया जा सकता। अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली चीज़ें आपकी सेहत को बेहतर बना सकती हैं, चाहे प्लेटलेट्स काउंट कम हो या डेंगू के समय प्लेटलेट्स बढ़ाने की ज़रूरत हो। ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए जानते हैं कि प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएं और कौन कौन से खाने पीने की चीज़ें इसमें मदद कर सकती हैं। पपीते के पत्तों का रस। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मदद कर सकता है। खासकर अगर आप डेंगू में प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएं ये जानना चाहते हैं तो पपीते के पत्तों का रस एक आम घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे पत्तों को पीस कर जूस की तरह तैयार किया जाता है। अगर आपको ताज़े पपीते के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं या आप झंझट नहीं चाहते हैं तो मार्केट में पपीते के पत्तों से बने कैप्सूल और टैबलेट भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों को हमेशा से ही सेहत के लिए बेहतरीन माना गया है। ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी सबसे अच्छे फूड में से एक हैं। इनमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं जो शरीर को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। पालक, केल और एस्परेगस जैसी हरी सब्जियां फोलिक एसिड से भरपूर होती हैं जो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। फोलिक एसिड शरीर में नई कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है, जिससे प्लेटलेट्स का स्तर धीरे धीरे बढ़ सकता है। नॉन वेज। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं की सेहत को बेहतर बनाने और शरीर की ओवरऑल हेल्थ सेहत बनाए रखने में बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से कई बार प्लेटलेट्स काउंट कम होने से भी जुड़ी होती है। अंडे और मछली जैसे नॉन वेज फूड में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इन चीज़ों को डाइट में शामिल करके प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अनार। अनार के दाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले जरूरी फलों में से गिना जाता है। अनार सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। इस शरीर में सूजन और मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसलिए अपनी डाइट में ताज़ा अनार या उसका जूस शामिल करें ताकि इम्यूनिटी भी बढ़े और प्लेटलेट्स काउंट भी बेहतर हो सके। बेरीज। रसबेरी, गोजबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले बेहतरीन फलों में गिना जाता है। एक क्लिनिक स्टडी के मुताबिक अगर इन फलों को सही मात्रा में खाया जाए तो ये न सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें मौजूद पॉलीफिनाइल जो शरीर में प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। कीवी। कीवी फल विटामिन C से भरपूर होता है जो प्लेटलेट्स बनने में मदद करता है और उनकी काम करने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। इसलिए कीवी को भी प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले फलों में गिना जा सकता है। इसमें पोटासियम, विटामिन K और E जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।
कीवी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स को टूटने से बचाते हैं, जिससे उनका जीवन काल भी बढ़ जाता है। गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। ये दोनों सब्जियां प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इनमें मौजूद फोलेट हेल्दी ब्लड सेल बनने में मदद करता है, जिसमें प्लेटलेट्स भी शामिल है। साथ ही इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शरीर की कोशिकाओं को डैमेज से भी बचाती हैं। अगला सुपर फूड है पालक। पालक आयरन, फोलेट, विटामिन ए, सी और के और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये पोषक तत्व रक्त प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने और रक्त स्वास्थ्य में सुधार के लिए जरूरी है। पालक में मौजूद आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, जो डेंगू बुखार के दौरान जरूरी है। पालक स्मूदी बना सकते हैं। ताजे पालक के फलों को थोड़ी दही के साथ मिलाकर पौष्टिक स्मूदी बनाकर खा सकते हैं। पालक सलाद। पालक के पत्तों को अन्य सब्जियों, मेवों और हल्की ड्रेसिंग के साथ मिलाकर खा सकते हैं। पका हुआ पालक को सूप, स्ट्यू में डालें या लहसुन के साथ भूनकर स्वस्थ व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। अगला सुपर फूड है कद्दू। कद्दू विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का भी एक बेहतरीन स्रोत है। ये पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है। कद्दू में मौजूद बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है, जो स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी है। डेंगू के मरीजों के लिए भी स्वादिष्ट कद्दू की रेसिपी आप बनाकर खिला सकते हैं। कद्दू का सूप आसान पाचन के लिए कम से कम मसालों के साथ एक मलाईदार कद्दू का सूप तैयार करके खाया जा सकता है। भुना हुआ कद्दू के टुकड़ों को थोड़े से जैतून के तेल और जड़ी बूटियों के साथ भूनकर भी खा सकते हैं। कद्दू की स्मूदी। कद्दू प्यूरी को दही, शहद और एक चुटकी दालचीनी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट स्मूदी बनाकर भी खा सकते हैं। नारियल पानी। प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण आपको थकान और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। प्लेटलेट्स की कमी शरीर में आयरन, फोलेट और इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन के कारण हो सकती है। ऐसे में आप नारियल पानी का सेवन करके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन करने से भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। कई बीमारियों जैसे डेंगू के दौरान भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान अधिक से अधिक लिक्विड चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में बैलेंस बना रहता है। हाइड्रेशन। डेंगू बुखार के दौरान हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट रहने और पूरी तरह से ठीक होने के लिए खूब पानी, हर्बल चाय और इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ पिएं। कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करें। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, इस पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना भी जरूरी है। तेलीय, मसालेदार, प्रोसेस खाद्य पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि ये ठीक होने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं और पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। हालांकि ये सुपर फूड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने और रिकवरी में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये डेंगू बुखार का इलाज नहीं है। चिकित्सीय सलाह और उपचार का पालन करना जरूरी है। कोई भी नया आहार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सामान्य जानकारी पर आधारित है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर ये नियम अपनाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।